नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन एंड यूटिलिटीज और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी जैसी कई सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 20 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 9 जनवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 394 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कैटेगरीज के अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि किस रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी आई है। आइए दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर कई सारी अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई है। आइए अब बात करते हैं कि अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास दो चॉइस हैं। पहली चॉइस है कि आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से BSc कंप्लीट की हो और अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज ग्रेजुएशन में यानी कि BSc में 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 45% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इंटीग्रेटेड MSc की है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक दूसरी चॉइस भी है और वो ये है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और ये डिप्लोमा कई सारी स्ट्रीम में हो सकता है, जैसे कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो, केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपके डिप्लोमा में टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए अगर आप जनरल, EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी टोटल परसेंटेज 45% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, बाकी सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग दी गई है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हर एक पोस्ट के लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वालिफिकेशन टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कुछ और चीजों को जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की बात की गई है तो आपके पास सेम वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ब्रांच से क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन की हुई है जैसे कि BE, BTech, MBA, CA/CS, CMA, LLB, MCA या फिर PhD, तो फिर आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और अगर आप फिर भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और गलती से आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो भी जाता है तो फाइनल सिलेक्शन के दौरान आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करूं तो आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है तो आपकी क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले आपके पास रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए, तो फिर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, खास तौर पर अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरी स्टेज में स्किल टेस्ट होता है। पहली स्टेज में जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये 120 मिनट का होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये टेस्ट 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें पहला सेक्शन सब्जेक्ट नॉलेज का होता है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, दूसरा सेक्शन मैथ का होता है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और तीसरा
सेक्शन जीएस का होता है जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेकंड स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज होती है इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। इसके अलावा अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो आपके एग्जाम की डेट जनवरी 2026 के लास्ट वीक में कभी भी हो सकती है और इसके 2 हफ्ते बाद यानी कि 15 या 20 फरवरी के आसपास आपका स्किल टेस्ट होगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी लगभग 90,000 रुपए होगी, जिसमें TA DA और HRA भी शामिल होगा। इसके अलावा इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस मिलता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज जैसी चीजें भी दी जाती हैं और इन सब के अलावा भी आपको कई तरह के अलाउंसेस दिए जाते हैं। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।